सरोज अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। पढ़ी लिखी व संस्कारी लड़की है। पिता ने सरोज की शादी जल्द ही राकेश के साथ कर दिया। राकेश ने तिरछी नज़रों से अपने मम्मी कमला जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ का इशारा किया। राकेश ने धीरे से कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर है। ऐसा नहीं पतिदेव, पहले शर्तें तो सुन लीजिए। राकेश की आंखों में देखते हुए सरोज ने बेखौफ होकर कहा, आपको सैलरी देनी होगी मुझे अब, क्योंकि 2 मरीज हैं और उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग, तो मुझे अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से करनी होगी, क्योंकि मैं आपके मम्मी पापा की डॉक्टर बनूंगी तो घर के काम के लिए आपको मेड लगाना होगा। और सरोज चुप हो गई। और क्या? राकेश अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए बोला, और बाद में बताऊंगी, सरोज ने लापरवाही से कहा और वहां से चली गई। राकेश ने अपने पापा घनश्याम जी और मम्मी कमला की तरफ देखा तो उनकी आंखें नम थी, या यूं कहा जाए कि पश्चाताप से आंखें नम थी। आज जिस बहू ने उनके आगे शर्तों की लिस्ट रख दी, एक समय ऐसा था कि वो लोग उसे अपने इशारों पर नचाते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद से इस तरह बात करने की? तुम्हारे रहते हुए वो काम क्यों करेंगे? एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी छोटी सी भी गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। बहू हो तुम, बेटी बनने की कोशिश भी मत करना। कमला जी चिल्लाते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले कितना काम करूं? और फिर आपके बेटी दामाद कुछ दिन वाले मेहमान तो है नहीं, 1 साल से यहाँ डेरा जमा कर रखा है। अगर अब यहाँ रहना है तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और फिर मैंने सिर्फ सब्जी लाने के लिए कहा था, इसी बहाने उनकी सैर भी हो जाती, वरना सोफे पर पड़े पड़े फैल रहे हैं। सरोज ने भी हिम्मत करते हुए बोल ही दिया। सरोज का दामाद के लिए इस तरह बोलना कमला जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर उस दिन सरोज के लिए आफत की रात थी। राकेश ने भी उसे बहुत लताड़ा। उसने कैसे घर की बेटी दामाद के बारे में ऐसा कहा? सरोज को समझ ही नहीं आया कि बेटी के लिए प्यार इस कदर अंधा हो जाता है कि सही और गलत का फर्क भी समझ में नहीं आता। जिस बेटी ने उनके प्यार को छोड़कर एक शराबी निकम्मे से शादी कर ली, ससुराल में 5 दिन भी नहीं निभा पाई और पति के साथ मायके आ गई। 1 साल होने जा रहा है, दोनों आराम से ठीठ की तरह जमे हैं और जब से जुड़वा बेटा हुआ है तब से रोज जश्न बनाया जाता है। सरोज को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी 4 साल की बेटी गुंजन के लिए बुरा लगता है जब उसकी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उस दिन सरोज ने राकेश से जब यह बात कही तो उसने कहा, यह घर मम्मी के हिसाब से चलता है और वैसे ही चलेगा। उसे अगर यहाँ रहना है तो मम्मी और रीना के हिसाब से रहना होगा। हद तो तब हो गई जब रीना ने गुंजन को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उससे पिंटू का खिलौना टूट गया था। तब सरोज भी सहन नहीं कर पाई और उसने अपने हाथों से रीना के गालों पर अच्छे से थप्पड़ चिपका दिया। बहुत हंगामा हुआ और फिर सरोज ने भी ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन राकेश ने उसे अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया और उसके आगे शर्त रख दी कि अगर तुम घर छोड़कर गई तो गुंजन को लेकर नहीं जा सकती। गुंजन के लिए सरोज ससुराल के सब जुल्म सह रही थी। घनश्याम जी और कमला जी के ऊपर बेटी दामाद और नवासे का अंधा प्यार इस कदर हावी था कि धीरे धीरे अपनी दौलत उन पर लुटा रहे थे। होश तो तब आया जब घर के कागजात और जेवर पैसे बेटी दामाद के हाथ में आते ही उन्होंने किनारा कर दिया। अपने ही घर में अब उनकी हालत नौकरों जैसी हो गई थी। जिस दामाद को सिर पर बैठा कर रखा, अब वही दामाद उनसे गाली देकर बात करता। घनश्याम जी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें बीपी हो गया। कमला जी भी घनश्याम जी की दशा देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाई और चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। घनश्याम जी और कमला जी असहाय हो चले थे। रीना ने साफ मना कर दिया कि वो उनकी देखभाल नहीं कर सकती। तब राकेश ने सरोज की तरफ देखा, लेकिन सरोज ने भी साफ इनकार कर दिया। किस हक से मुझसे आशा कर रहे हैं? अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक बहू का फर्ज मैं निभाऊं तो गलती से भी मत सोचिएगा। मैं यहाँ आपकी बहू या पत्नी नहीं, अपनी गुंजन की माँ होने के नाते रह रही हूँ। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ समझौता का रिश्ता है, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। अकड़कर चलने वालों को
वक्त मजबूरी कर देता है और वक्त से समझौता भी करना पड़ता है। सरोज को समझौता और अपनी शर्तों के आगे झुकाने वालों को आज उससे ही समझौता करना पड़ा। सास ससुर की हालत देखकर सरोज भी दुखी थी। वो जानती थी कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन उसके दिल के जख्म नासुर बन चुके थे। इसलिए उसने राकेश के आगे शर्तों की लिस्ट रख दी, क्योंकि लोगों ने भी उसके दर्द को नहीं समझा था। दोस्तों, सरोज ने सास ससुर और पति को सच्चाई का आईना दिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।